आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जीवन में बहुत सी पूजा पाठ दान पुण्य किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य पूजा पाठ के लिए इतना खास क्यों है? शायद आप ये नहीं जानते कि मकर संक्रांति का दान पुण्य पूजा पाठ कथा श्रवण जीवन में ही नहीं, जीवन के बाद की यात्रा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे किस कहानी को बताया जाता है, इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति और धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था और समृद्ध भी था और राजा भी बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, दान धर्म भी किया करती थी और इसके अलावा अतिथि सेवा को ही अपना धर्म मानती थी। ऐसी ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वे वृद्ध हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत यानी कि धर्मराज के दूत उसको अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास में ही चित्रगुप्त बैठे थे। आपको पता ही होगा, चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां पर यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का भी ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पे थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर ऐसी उदासी क्यों छाई है? इसका कारण क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे कहाँ पर भूल हो गई? धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की ऐसी बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं जानती भी नहीं हूँ कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे यह उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपया करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से ही आपकी भक्ति के मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, मेरी पूजा को शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक पूजा करते हुए कथा को सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि धीरज रखना, संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना, सभी को क्षमा कर देना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी कि पर पुरुष और पर स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों और अपने मन में ना किसी को लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी के साथ अच्छा और सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें और सामर्थ्य से अपने मेरी मूर्ति बनाकर विधि विधान से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसका हवन करें, पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल और लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कम्बल, लोटा, वस्त्र आदि का दान हो सके तो करें और हो सके तो गोदान भी करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से फिर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से एक बार मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे कि मैं इस व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार लोगों में भी कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने उसको सहमति दे
दी और धरती लोक पर वह गुणवती फिर से जीवित हो उठी। उसके परिजन भी प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी से के साथ हुए वार्तालाप के बारे में पतिदेव को बताया और कहा कि यह व्रत हम अवश्य ही करेंगे, धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष के पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से धर्मराज जी की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा का समापन हुआ। बोलो धर्मराज जी की जय। जो कोई भी यह कथा सुनता है उसके जीवन में और जीवन के बाद भी इस कथा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस कथा से को सुनने के बाद जीवन में बहुत ही बदलाव आता है। हम धर्म के कार्य से जुड़ जाते हैं, जो कि हमारे मोक्ष के लिए बहुत सहायक होता है, अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत सहायक होता है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।